जो प्रभु आया। यदि आपकी आज्ञा हो जाए नाथ तो मैं भी हो आऊं। बाबा ने कहा, देवी पहली बात, आपके पिताजी ने हम लोगों को बुलाया नहीं है, लेकिन एक सिद्धांत आपको सुनाऊं देवी। जीवन में 4 स्थान से भूल कर भी निमंत्रण नहीं ढूंढना चाहिए। 4 स्थान पर बिना बुलाए जाना चाहिए। कहां? पिता के घर कोई उत्सव हो तो बिना बुलाए पहुंचना चाहिए। मित्र के घर कोई उत्सव हो बिना बुलाए जाना चाहिए। सदगुरु के घर कोई उत्सव हो बिना बुलाए जाना चाहिए। और अपने स्वामी के घर कोई उत्सव हो रहा हो तो वहां भी बिना बुलाए जाना चाहिए। इन 4 स्थानों से निमंत्रण नहीं ढूंढना चाहिए। परंतु देवी, यदि जानबूझकर नहीं बुलाया गया है तो मैं कहता हूं, आहा गए नहीं है। मां नहीं मानी। अंत में मुख्य गणों को बाबा ने साथ में देकर भेजा। पिता के घर गई, यज्ञ मंडप का दर्शन किया। सभी देवताओं का स्थान, रुद्र का कोई स्थान नहीं। मां का शरीर क्रोधाग्नि में भभक उठा। मां बोली, हे देवगण मुनिगण, ध्यान से सुनिएगा। आप में से जिसने बैठकर मेरे पति की निंदा की है, अपने कानों से इनकी निंदा को श्रवण किया है, आप सबको दंड मिलेगा। मर्यादा कहती है, जिस सभा के मध्य में संत की, शंभु की और श्री हरि की निंदा हो रही हो, वहां बैठे हो। यदि भुजाओं में शक्ति और सामर्थ्य है तो निंदा करने वाले की जिह्वा काट दो, और यदि शक्ति नहीं है तो कान बंद करके चले जाओ। मेरे पति केवल मेरे पति नहीं है, जगत के पिता हैं। और आज मंदमती मेरे पिता ने मेरे पति का अपमान किया, उसके बाद मैं इसकी बेटी के रूप में जीवित नहीं रहूंगी। इतना कहकर सारी मैया ने दाहिने पांव के अंगुष्ठ से शरीर में योगाग्नि को प्रज्वलित करके मां ने अपने आप को सभा में जलाकर हाहाकार मच गया हो। मां का शरीर क्रोधाग्नि में योगाग्नि में। बाबा को पता चला, बाबा ने वीरभद्र को भेजा। वीरभद्र बाबा के गण आए। सबसे पहले यज्ञाचार्य की दाढ़ी नोची। जिस यज्ञ में रुद्र का भार नहीं, आचार्य लगे हो, दाढ़ी नोची। पूषा नाम के देवता के दांतों को तोड़ दिया मारकर। किसी का आंख फोड़ा, किसी का पांव तोड़ा, किसी का हाथ तोड़ा, किसी का पीठ तोड़ा। दक्ष के सिर को हाथ से पकड़ा, घुमाया और धड़ से सिर को उखाड़कर अग्नि कुंड में ले जाकर यज्ञ की पूर्णाहुति कर दी। यज्ञ विध्वंस होने लगा। बाद में यज्ञ को बचाने के लिए यज्ञ नारायण है न हो, उनकी रक्षा करने के लिए भगवान श्री हरि, भगवान शिव का आवाहन हुआ। यहां दर्शन करिए। मैया प्राण छोड़ने से पहले राम जी से वरदान मांगते, प्रभु जन्म जन्म शिव पद अनुराग। हे राघव जी, मैं आपसे इसलिए वरदान मांग रही हूं कि मैं जानती हूं मेरे स्वामी हेलो मोटू आपको भगवान मानते हैं। हैं, वो आपको भगवान मानते हैं। और मैं जानती हूं यदि आप कह देंगे ना तो वो ना नहीं कहेंगे। आप मुझे वरदान दीजिए प्रभु, अगले जन्म में भी मैं उनकी ही चरणों की दासी बनूं। इसके अलावा मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। दक्ष का सिर उखड़ गया, बाद में बकरे का सिर लगाकर रखा गया उसका। दक्ष का शरीर मनुष्य का, सिर बकरे का। अब बोली बदल गई। बकरा जैसे गाल बजाने लगता है, दक्ष गाल बजाने लगे। भगवान शंकर देखे तो उनको हंसी आ गई। बाबा के गण सोचे
इस प्रकार का साउंड होने से हमारे बाबा प्रसन्न हो जाते हैं। तब से लेकर आज तक बाबा के भगत उनके सामने गाल बजा बजा कर उनको प्रसन्न करते रहते हैं। तब से परंपरा चल पड़ी। राम जी ने कहा, सती जी आपके पिताजी जीवित हो गए हैं, बकरे का सिर लग गया है उनको, अगले जन्म में भी उनकी ही बेटी बना दो। बोले भूल कर भी नहीं, दक्ष की बेटी हूं इसलिए शरीर छोड़ रही हूं, पत्थर की बेटी बनाइएगा स्वीकार है, लेकिन दक्ष की बेटी मत बनाइएगा। इसी वरदान के कारण सती मैया का अगला जन्म हिमांचल महाराज के घर में पार्वती मैया के रूप में भया है। आइए एक बार भाव और श्रद्धा से बोलिए पार्वती मैया की जय। नारद जी पहुंचे हिमांचल जी के घर में। हिमांचल जी ने पार्वती जी को बुलाकर कहा, तनिक मेरी बेटी के हाथ की रेखा देखिए तो दोष गुण बताइए। नारद जी बोले, आपकी बेटी समस्त सद्गुणों की खान होगी, उमा अंबिका भवानी नाम होगा, इनका सौभाग्य खंड होगा, संसार की स्त्रियां आपके देवी के नाम, बेटी के नाम का स्मरण करके पातिव्रत धर्म का पालन करेंगी, आपकी बेटी की सर्वत्र पूजा होगी। हिमांचल जी बोले, हम दोष पूछे थे। नारद जी बोले, होगा तब न बतावेंगे, इनमें तो नहीं है लेकिन इनके पति में थोड़ा दिखाई दे रहा है, कहिए उनका बताओ, कहिए। नारद जी स्वरूप है अगुना अमाना मातु पितु हीना उदासीना सब संशय छीना। अब यहाँ एक निवेदन करूं आपसे माई बाप, बात वो नहीं होती जो कही जाती है, बात वो होती है जो सुन के समझ ली जाती है? कहने वाला अपनी चेतना से कहता है, सुनने वाला अपनी चेतना से अर्थ निकालता है। नारद जी बोले अगुण होंगे, यानी तीनों गुणों से परे होंगे, त्रिगुणातीत होंगे। हिमांचल समझ गया उसमें कोई गुण नहीं होगा। नारद जी बोले अमान होंगे, मान सम्मान से परे। हिमांचल समझे उसका कोई सम्मान नहीं करेगा। नारद जी तीसरा और खतरनाक बोले, उनके माई बाप नहीं है, थे अब नहीं है, शुरू से ही नहीं थे, मातु पितु हीना उदासीन संशय रहित जोगी होगा, उसकी विशाल जटाएं होंगी, नंगा रहेगा, कुछ नहीं पहनेगा, अमंगल रूप बनाकर घूमेगा। मैं नहीं बोल रहा हूं, आपकी बेटी की हाथ की रेखाएं बता रही है। हिमांचल मैना रोने लगे दुख में, पार्वती भी रोने लगी सुख में। मन में सोची जगता है, राम जी से जो वरदान मांगा था वो राम जी ने प्रदान कर दिया है। जो जो लक्षण है सब हमारे बाबा में विद्यमान है। नारद जी से हिमांचल जी थोड़ा साइड में ले गए, किनारे में, बोले कोई उपाय है दुल्हा चेंज करने का, स्कीम, पूजा पाठ, कोई उपाय हो? नारद जी बोले, क्या बोले? कह मुनि सहिमवंत सुनो जो नारद जी ने कहा, मेरे पिता ब्रह्मा जी ने आपकी बेटी के भाग्य में जो लिख दिया है कोई मिटा नहीं सकता। दूल्हा तो यही बनेगा, लेकिन मैं एक बात बोलूं, जो जो मैंने दूल्हे के दोष बताए हैं वो सब शंकर जी में विद्यमान है। और यदि बाबा से आपकी बिटिया का विवाह हो गया ना तो कल्याण हो जाएगा। हिमांचल जी बोले, कैसे विवाह होगा? बोले, यही बताने के लिए आया हूं, यदि पार्वती जी तपस्या करेंगी तो भगवान शंकर अवश्य प्राप्त होंगे। ऐसा सुनकर मेरी मां पार्वती ने कठोर तपस्या की। हजारों वर्ष मां ने वन में जाकर छोटी आयु में तपस्या की। आकाशवाणी ने सती मैया का शरीर शांत होने के बाद भगवान शंकर को वैराग्य आ गया।
जहां तहां जाकर लगे भगवान की कथा गाने सुनने। एक दिन राम जी प्रकट होकर के बोले, बाबा मैं कुछ मांगूंगा तो देंगे? शंकर जी बोले, आज्ञा करिए प्रभु। राम जी ने कहा, जाए विवाह हो पार्वती जी से विवाह करिए। शंकर जी ने पहले कहा, प्रभु उचित तो नहीं है, लेकिन आपकी आज्ञा सिरोधार्य है। अब यहां दर्शन करिए। शंकर जी ने सोचा कि पार्वती ने पिछले जन्म में मेरे भगवान की परीक्षा ली, अब इस जन्म में जब तक मैं उनकी परीक्षा नहीं लूंगा मैं विवाह करने वाला नहीं। तो सप्तऋषियों को भेजा विवाह परीक्षण करने के लिए। सप्तऋषि आए, पार्वती जी से लगे कहने, कहाँ बैठी हैं आप, जिसके लिए तपस्या कर रही हैं, भीख मांगते खाते हैं, उनके पास कुछ है नहीं, आप उनके पास सुखी नहीं रहेंगी, बहुते दोष है। हम आपके लिए बहुत सुंदर दूल्हा लेकर आए हैं। कौन? विष्णु जी, उनमें कोई दोष नहीं है, कहिए चर्चा चलावें। पार्वती जी ने कहा, आपने आने में देरी कर दी है। क्यों? हमने लगन इनसे हम लगा बैठे, जो होगा जिस दिन विवाह होना है बाबा का, 5 से 2 घंटा पहले 3 बजा। कितना बजा? 3। बाबा एकदम आनंद में बैठे हैं कि बाराती लोग आएंगे तो बस चलना ही तो है, हमको क्या करना है। लेकिन बाबा के घर परेशान है, ब्रह्मी श्रृंगी दोनों परेशान। बाबा बोले, इतने परेशान क्यों हो आप लोग? गण बोले, बाबा बताइए, एक भी देवता आपको सजाने आज नहीं आया, एक भी देवता। शंकर जी बोले, अपने से टाइम मिलेगी तब न हमारी याद आएगी। देखिए, वर्तमान समय में विवाह में कन्या के घर में संगीत का कार्यक्रम होता है, नहीं तो दूल्हे के घर में संगीत का कार्यक्रम होता है। मेरे बाबा का विवाह पूरे ब्रह्मांड का इकलौता विवाह है जहां दूल्हे के घर में कोई संगीत का कार्यक्रम नहीं, सारा संगीत का कार्यक्रम बारातियों के घर में हो रहा है। यहाँ लिखा है, लगे सवारन सकल विमान, वो ही सगुन मंगल शुभद करही अपछला गाम। देवलोक में, देवताओं के घर में अप्सराएं नृत्य कर रही है, वाद्य बज रहा है, सभी लोग अपनी अपनी गाड़ी सजाने में बिजी हैं। गरुण जी के ऊपर चलते हैं भगवान श्री हरि विष्णु जी। विष्णु भगवान गरुण जी को नहलाकर खूब सुंदर साफ सुथरा करके उनके ऊपर लाल रंग की चांदनी उड़ा रहे हैं, गले में फूलों की माला पहना रहे हैं। इंद्र अपने ऐरावत को रगड़ रगड़ के धो रहे हैं, गले में माला भेजी थी। बच्चों ने जब भूत प्रेत को देखा, बच्चे भागे घर की ओर और जाकर बच्चों ने पहला काम किया, घर का दरवाजा बंद किया। माताएं बोली, आज के दिन तुम द्वार बंद करते, खोलो दरवाजा। लड़का बोले, बंद कर माई, न ते कहूं घुस गई न घर में, एक घुस गई माई तो ना ते बचबे, न हम बचे, न बाबूजी बचे, सब मुई आज। माए बोली, क्यों, तुम तो बारात देखने गए थे। बच्चे बोले, माई बारात नहीं आई है, यमराज की सेना आई है माई। दूल्हा कैसा है? बच्चे बोले, बरबौरा मैया आई, पार्वती जी को गोद में लेकर लगी रोने, पर्वत से छलांग लगा दूंगी, आग में जल जाऊंगी, जल में डूब जाऊंगी, लेकिन इस पागल के साथ विवाह नहीं होने दूंगी मैं। किसी ने पूछा, ये दूल्हा कौन बताया था? कौन बताया था इस दूल्हे के बारे में? नारद जी याद आ गए। अब मैना मैया ने इतना सुनाया नारद जी को, घर उजड़ जाएगा। अरे होगा तब न उजड़ेगा, उनका तो घर ही नहीं है। मेरी बेटी का बसा बसाया घर उजाड़ दिया, ऐसे पागल के लिए बोले तपस्या करो। पार्वती जी ने कहा, माँ क्या आप ब्रह्मा जी की लेखनी बदल सकती हैं माँ? यदि
यदि आप ब्रह्मा की लेखनी नहीं बदल सकती माँ, तो व्यर्थ में किसी को दोष देकर स्वयं को कलंक की भागी क्यों बना रही हैं? मेरे भाग्य में जो होगा माँ, मैं जहां भी रहूंगी धरती के कोने पर मुझे वही प्राप्त होगा। आप मेरे गुरुदेव भगवान को दोष न दीजिए। इधर नारद जी वेद सिर आदि मुनियों को लेकर आए, हिमांचल जी से कहे महाराज आपकी बेटी केवल आपकी बेटी नहीं जगदम्बा है, शक्ति है, भगवान शिव की अर्धांगिनी है, पिछले जन्म में सती थी, शिव के वचनों पर विश्वास नहीं किया, इसलिए शरीर छोड़ना पड़ा। आपके पुण्य से आपकी बेटी पार्वती बन के अवतार ली है, ये जगदम्बा है। हिमांचल में ना जाकर बारंबार पार्वती जी के चरणों में बंदन करते हैं। बरातियों को भोजन कराया गया और ब्रह्मा जी के कहने पर भगवान शंकर सुंदर पीतांबर वस्त्र धारण करके मंडप में उपस्थित भय हैं। सखियां मेरी मां को लेकर आई हैं। मुनियों ने सबसे पहले गणपति भगवान का पूजन कराया। यहाँ कोई संशय नहीं करेगा कि विवाह के पहले गणपति जी कहां से आ गए। देवता अनादि है, न इनका आदि है न अंत है। गणपति एक पद का नाम है। जिस प्रकार प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री पद है, उस प्रकार गणपति एक पद है। शंकर जी के विवाह के समय करवीराक्ष इस पद पर सुशोभित थे और जब से भगवान शंकर के पुत्र विनायक गणपति बने हैं, तब से आज तक वही गणपति के रूप में स्थापित है। गणपति भगवान का पूजन हुआ। वेद भगवान ने विवाह की जो विधि बताई है, मुनियों ने पूरी विधि कराई। पानी ग्रहण संस्कार हुआ। बाबा कहते हैं पानी ग्रहण पड़ा। बोलिए उमापति महादेव की जय। हिमांचल जी ने इतना ताईज दिया जिसका वर्णन नहीं हो सकता है। आरती न उतारने के लिए मैना जी ने क्षमा याचना की, बाबा ने क्षमा किया। विदा के समय नारी धर्म का पावन उपदेश करके मैना जी ने पार्वती जी को विदा किया है। हिमांचल जी ने बारात को विदा किया। बाबा कैलाश बारात लेकर आए। देवता अपने अपने लोक गए। अनेक काल बीतने के बाद कैलाश में बाबा गणों और मैया के साथ नाना प्रकार से भोग विलास आनंद करते हैं। अनेक काल बीतने के बाद 6 मुख वाले कार्तिकेय स्वामी का जन्म भया है। कार्तिकेय स्वामी युद्ध में देवताओं के सेनापति बनकर तारकासुर का अंत किए हैं। आइए एक बार भाव और श्रद्धा के साथ सभी लोग मिलकर बोलिए